हर हर महादेव, महादेव। सह्यगिरी मुकुट तुझा, दुर्ग दुर्ग बिकट तुझा, सागर तट हा विशाळ, शोभतो अनंत काळ, मोहकाती रूप तुझे, छत्रपती भूप तुझे, अश्म अश्म सह्यगिरी, क्षमा शौर्य असेवरी, गुणीजन तव रत्न खाण, गुणरत्ना ये उधाण, लक्ष शत्रु येई जरी, मरहट्टा जोर करी। मम्मी नमस्कार दोस्तों, बहुत आपका खतरनाक है। स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं एक रहस्यमय और रोमांचक यात्रा पर पहाड़ी ट्रेक में बरसाती मौसम में। वीडियो शूट हो रहा है। यात्री अपनी पैदल यात्रा शुरू करते हैं, पास के पहाड़ों के मार्ग पर बढ़ते हैं, जबकि बरसात का पानी उनके सिर पर गिरता है। यह दृश्य बहुत ही मनमोहक है ना? बरसाती मौसम में पहाड़ी ट्रेक करना अपने आप में एक अनूठा अनुभव होता है। प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए कोई खास समय नहीं होता है, और जब यह सब बरसाती मौसम में हो तो आनंद दोगुना हो जाता है। बरसाती मौसम में पहाड़ी ट्रेक करना एक साहसिक और आत्मा को खो जाने वाला अनुभव होता है। हमें यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता का सही आनंद आता है। यहाँ का व्यू बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। वाह, ये क्या है? स्वर्ग। बरसाती मौसम में पहाड़ी ट्रेक करना एक साहसिक और आत्मा को खो जाने वाला अनुभव होता है। यह स्थान हमें स्वागत करता है और हमें अपने आसपास की धड़कनों का आदान प्रदान करता है। यात्री को एक ऊंचे चोटी पर ले जाता है, जहां से वे आसमानी दृश्यों का आनंद लेते हैं। उनकी चेहरों पर उमंग और प्रसन्नता की मुस्कान होती है। हमें यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता का सही आनंद आता है, और हमें यह एहसास होता है कि हम कितनी छोटी हैं इस बड़े विश्व में। यात्री ट्रेक के दौरान प्राकृतिक सौंदर्यता का आनंद लेते हैं, पानी की धारा को पार करते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर खुशी से हंसते हैं। इस यात्रा में हमने न केवल आत्मा की शांति पाई है, बल्कि हमने साथ में एक दूसरे के साथीपन का भी आनंद लिया है। इस यात्रा ने हमें स्थानीय संस्कृति और परंपरा का भी आनंद लिया है, और हमने देखा कि कैसे प्राकृतिक जगहों की रखरखाव और संरक्षण में स्थानीय लोगों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ से देखने चलते रहो वीर, तुम बढ़े चलो। बुट्टा घ्या बळा इकडे, काकडी घ्या बळा, मसाला, कैरी, कोकम, ताक, लिंबू पाणी बळा इकडे. चला मेगी पण इकडे, काकडी घ्या, 1000 रुपये काकडी.
वज्रायुधम मदमर्दन भुवन गात्र ज्वलन नेत्र कान पात्र खन वन तेरा बहुत ही खतरनाक है दहन कोल धमन काल धरणि लील जय जय शूर यार जैसा अच्छा जैसा गाइड बहुत ही खतरनाक है यहाँ पे ओंकार क्लींकार बीजाक्षराय दीपंदरे कंटका वंगमाय आकाश दीहारिता मुत्तुराय कालात्मका तन्मया चिन्मया और मत जहाँ फोटो ले सकते हैं बजरे बजरे बज 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 बजरे बजरंगी यहाँ से कुछ बजरे बजरे बज 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 बजरे बजरंगी time. Go ahead. I don't know how much distance from here, but we're walking. ತಿಮಿರಲಿ ಕುಣಿಯುವವರ ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿಕೊಡುವ ನರ ನರ ನರಳಿಸಿಡುವ ನಿಜ ಮನವಾನರ ಕೆದರಿದ ಜತೆಯ ಸರಿಸಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಖಡಗ ಧರಿಸಿ ನಡೆಯಲಿ ಕಿಡಿಗೆ ಹರಿಸಿ ಚಲಿಸಿದ ಭೀಕರ चलते रहो ये तुम पढ़े चलो ಬೇಡದಯ್ಯ ಕೆಣಕಲೆ ಬೇಡ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಯ ಪಂಚಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಘಾತಾರ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ ಬಜರೆ ಬಜರೆ ಬಜ 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 ಬಜರೆ ಬಜರಂಗಿ मैंने तो संभाले रखा था पण हे शर्ट असेल हा त्यामध्ये माझं तेच ना माझं दुसरं पिंक कलरचं होतं नाहीतर मी ह्याच्याजवळ पुण्या पुण्या तुझं सरळ आहे खाली कोणता सह्याद्री खतरनाक है यार चलो माझ्या पाय टाकायचं कुठं कुठं नेऊन बसले होते माहिती आहे तू खाली बस म्हणलास मी वर वर येऊन त्या गाडी बसत बसलो वर काय आलतो तू 12 दिन होता तुम्हाला थैंक यू ब्लॉक कर रहेगा हाँ भाई चलो हम जाते
छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय जय। एक बार फिर से जय शिवराय, जय हर हर महादेव, महादेव। जरा उघड चला. शिवाजी महाराज की जय। सुंदर. सब लोग सब्सक्राइब करें. हाँ, जय जय भवानी, जय शिवाजी. ये पाहिजे तुला गाडी. काय लप काढ दाखव. गाडी पडली आनंद. क्या है? गाडी लो खाली. हात अबे तो गाइस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ से यहाँ का नज़ारा इस तरह का है। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे हमारे पैर भी भारी हो रहे थे और बरसात की बूंदें हमारे चेहरे पर गिर रही थी। यह महसूस हो रहा था कि प्राकृतिक तत्व हमें अपनी गोदी में लेकर जा रहे हैं। हमें अपने आसपास के सुंदरता को महसूस करने का अवसर देने के लिए अपनी ट्रेकिंग जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं और उनकी श्वास में असीम खुशी होती है। यह अद्वितीय अनुभव था जब हम धीरे धीरे पहाड़ की चोटी पर चढ़ रहे थे। ऐसे आ जाओ। हर कदम एक नई चुनौती लेकर आ रहा था, लेकिन हर चुनौती ने हमें उस आनंद से मिलाया जो सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य में हो सकता है। यात्री को एक छोटे से झील के पास पहुंचाता बारिश में है पसीना जिसका पानी क्या कहना। बरसाती बूंदों से भरा हुआ है। बारिश में पसीना आ रहा है यात्री ना? झील के किनारे खड़े होते हैं और उनका आत्मा को शांति मिलती है। यहाँ पे भाई फॉग फॉग ठंडी वाली फीलिंग आ रही है। हाय. यहाँ से कुछ ऐसा हम अपनी मंजिल से बस कुछ ही दूर थे। यह यात्रा हमें यह बताती है कि जब हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हैं तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। हम इस यात्रा में न केवल अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, बल्कि हम अपनी आत्मा को भी ढूंढ रहे थे। जब हम अपने आत्मा की गहराइयों में जाते हैं तो हम खुद को एक नए और मजबूत संसार में पाते हैं।
गाइस फाइनली इतना चढ़ने के बाद किला थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है। ऋषि कौंडिन्य के बाद सिंहगढ़ किले को शुरू में कोंढाणा के नाम से में जाना जाता था। ईस्वी 1328 में दिल्ली के सम्राट मोहम्मद बिन तुगलक ने कोली आदिवासी सरदार नाग नायक से किले पर कब्जा कर लिया था। शिवाजी के पिता मराठा नेता शहाजी भोसले जो इब्राहिम आदिल शाह एक के सेनापति थे और उन्हें पुणे क्षेत्र का नियंत्रण सौंपा गया था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज को आदिल शाह के सामने झुकना मंजूर नहीं था, इसलिए उन्होंने स्वराज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया और आदिल शाह के सरदार सिद्दी अंबर को अपने अधीन कर कोंढाणा किले को अपने स्वराज्य में शामिल कर लिया। 1647 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसका नाम बदलकर सिंहगढ़ रखा, लेकिन 1649 में शहाजी महाराज को आदिल शाह के कैद से छुड़ाने के लिए उन्हें इस किले को आदिल शाह को सौंपना पड़ा। इस किले ने 1662, 1663 और 1665 में मुगलों के हमलों को देखा। पुरंदर के माध्यम से 1665 में किला मुगल सेना प्रमुख मिर्जा राजे जयसिंह के हाथों में चला गया। 1670 में तानाजी मालुसरे के साथ मिलकर शिवाजी ने इस पर फिर से कब्जा कर लिया। और किस तरह संभाजी महाराज की मृत्यु के बाद मुगलों ने किले का नियंत्रण पुनः प्राप्त किया। सरदार बलकवडे की अध्यक्षता में मराठों ने 1693 में इसे पुनः कब्जा कर लिया। छत्रपति राजाराम ने सातारा पर एक मोगल छापे के दौरान इस किले में शरण ली, लेकिन 3 मार्च 1700 ईपू पर सिंहगढ़ किले में उनका निधन हो गया। 1703 में औरंगजेब ने किले को जीत लिया, लेकिन 1706 में यह किला एक बार फिर मराठा के हाथों में चला गया। संगोला, बिसाजी चापर और पंताजी शिवदेव ने इस युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किला मराठों के शासनकाल में 1818 तक बना रहा। इसके बाद अंग्रेजों ने इसे जीत लिया। इस किले पर कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने 3 महीने का समय लगा। उन्हें महाराष्ट्र में कोई किला जीतने के लिए इतना समय नहीं लगा। सिंहगढ़ की लड़ाई, वॉर ऑफ सिंहगढ़। सिंहगढ़ पर बहुत से युद्ध हुए, उनमें से एक प्रसिद्ध युद्ध है जिसे मराठा साम्राज्य के छत्रपति शिवाजी महाराज के एक बहुत करीबी और शूरवीर योद्धा तानाजी मालुसरे ने किले को वापस पाने के लिए मार्च 1670 को लड़ा था। किले की अग्रणी एक खड़ी चट्टान की यशवंती नामक एक छिद्रित मॉनिटर छिपकली जिसे घोरपड़ कहा जाता था, उसकी सहायता से रात के समय चढ़ाई की। इसके बाद तानाजी, उनके साथी और मुगल सेना के बीच एक भयंकर लड़ाई हुई। इस लड़ाई में तानाजी मालुसरे ने अपना जीवन खो दिया, लेकिन उनके भाई सूर्याजी ने कोंढाणा किले पर कब्जा कर लिया, जिसे अब सिंहगढ़ कहा जाता है। तानाजी मालुसरे की मृत्यु की खबर सुनते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन शब्दों के साथ शोक व्यक्त किया। गढ़ आलापन सिंह गेला। युद्ध में तानाजी के योगदान की स्मृति में तानाजी मालुसरे की एक मूर्ति किले में स्थापित हुई थी। सिंहगढ़ किला पुणे के कई निवासियों के लिए एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। किला तानाजी के लिए एक स्मारक के साथ साथ राजाराम छत्रपति की कब्र के रूप में भी स्थित है। पर्यटक सैन्य अस्तबल, एक शराब की भट्ठी और देवी काली देवी का मंदिर के दाहिनी ओर हनुमान प्रतिमा के साथ साथ ऐतिहासिक गेट देख सकते हैं। यहाँ से एक पर्वत घाटी के राजसी दृश्य का आनंद ले सकता है। दूरदर्शन का टावर भी सिंहगढ़ पर है। यह किला राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी खड़कवासला में प्रशिक्षण केंद्र के रूप में भी काम करता है।
यहाँ से खड़कवासला और वर्षागाम बांध और तोरना किला भी देख सकते हैं। स्थानीय नगर पालिका परिवहन सेवा हर घंटे शनिवारवाड़ा और स्वरगेट से दोंजे गांव में सिंहगढ़ तक चलती है। किले के दोनों तरफ से चढ़ाई मार्ग एक का है। यहाँ आकर अपने देश की ऐतिहासिक खजाने को पास से देख सकते हैं। तानाजी मालुसरे बहादुर और प्रसिद्ध मराठा योद्धाओं में से एक है और एक ऐसा नाम है जो वीरता का पर्याय है। वे महान शिवाजी के दोस्त थे। उनको 1670 में सिंहगढ़ की लड़ाई के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है, जहां उन्होंने मुगल किला रक्षक उद्यभान राठौर के खिलाफ अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी थी, जिसने मराठाओं के जीत का मार्ग को प्रशस्त किया था। उनकी वीरता और बल के कारण शिवाजी उन्हें सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे का जन्म 1600 ईस्वी में गोडोली, जवाली तालुका, सतारा जिला, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम सरदार कोलाजी और माता का नाम पार्वतीबाई था। उनके भाई का नाम सरदार सूर्याजी था। तानाजी मालुसरे के पुत्र के विवाह की तैयारियां चल रही थी। चारों ओर उल्लास का वातावरण था। वे शिवाजी महाराज और उनके परिवार को शादी में आने का न्योता देने गए थे। तभी उनको पता चला कि शिवाजी महाराज कोंढाना किला, जो कि सिंहगढ़ किले के नाम से जाना जाता है, वापस मुगलों से पाना चाहते हैं। पहले सिंहगढ़ किले का नाम कोंढाना हुआ करता था। 1665 में पुरंदर की संधि के कारण शिवाजी महाराज को कोंढाना किला मुगलों को देना पड़ा। कोंढाना पुणे के पास स्थित सबसे भारी किलेबंदी और रणनीतिक रूप से रखा गया किला था। इस संधि के बाद मुगलों की तरफ से राजपूत, अरब और पठान की टुकड़ी किले की रक्षा किया करती थी। इसमें सबसे सक्षम सेनापति उद्यभान राठौर था और दुर्गपाल भी, जिसे मुगल सेना प्रमुख जय सिंह प्रथम ने नियुक्त किया था। शिवाजी के आदेश के बाद तानाजी लगभग 300 सेना लेकर किले को फतेह करने के लिए चल दिए। उनके साथ उनका भाई तथा 80 वर्षीय शेलार मामा भी गए थे। किले की दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। यही आपको बता दें कि उद्यभान के नेतृत्व में 5000 मुगल सैनिकों द्वारा किले की रक्षा की गई थी। एकमात्र किले का वो हिस्सा जहां मुगल सेना नहीं थी, वो एक ऊंची लटकती हुई चट्टान के ऊपर था। ऐसा कहा जाता है कि तानाजी अपने एक पालतू जानवर, जो कि एक विशालकाय छिपकली थी, की मदद से उस ऊंची चट्टान पर अपने सैनिकों के साथ चढ़ने में कामयाब हुए और मुगल सैनिकों पर हमला किया। इस हमले के बारे में उद्यभान और मुगल सैनिक बेखबर थे। लड़ाई में तानाजी उद्यभान द्वारा मारे गए और वीरगति को प्राप्त हुए, परंतु उनके शेलार मामा ने तानाजी के बाद लड़ाई की कमान संभाली और उद्यभान का वध किया। अंत में मराठाओं द्वारा किले पर कब्जा कर ही लिया गया। आखिरकार मराठाओं को तानाजी के शौर्य और सूझबूझ के कारण विजय प्राप्त हुई और सूर्योदय होते होते कोंढाना किले पर भगवा ध्वज फहरा दिया गया। जीत के बावजूद शिवाजी अपने सबसे सक्षम कमांडर और दोस्त को खोने से काफी परेशान हुए और उनके मुख से निकल पड़ा गढ़ आला पण सिंह गेला, अर्थात गढ़ तो हाथ में आया परंतु मेरा सिंह तानाजी चला गया।
उन्होंने तानाजी के सम्मान में कोंधाना किले का नाम सिंहगढ़ किले के रूप में बदल दिया क्योंकि वे तानाजी को सिंह कहा करते थे। तानाजी मालुसरे ऐसे योद्धा हुए जिन्होंने अपने पुत्र के विवाह और अपने परिवार की भी परवाह न करते हुए भी शिवाजी महाराज की आज्ञा मानी और सिंहगढ़ किले की लड़ाई लड़ी और जीत भी हासिल करवाई। ऐसे महान योद्धा की वीरता को महाराष्ट्र और संपूर्ण भारत में याद किया जाता है। सह्यगिरी मुकुट तुझा, दुर्ग दुर्ग बिकट तुझा, सागर तट हा विशाळ, शोभतो अनंत काळ, मोहकाती रूप तुझे, छत्रपती भूप तुझे, अश्म अश्म सह्यगिरी, क्षमा शौर्य असे उरी, गुणीजन तव रत्न खाण, गुणरत्ना ये उदाण, लक्ष शत्रू येई जरी, मरहट्टा जोर करी,
गाइस ये किले की दीवार है शायद। सही याद रही है। बहुत ही केयरफुल होकर चलने की यहाँ पे ज़रूरत है। रस्त्याच्या बाजूने जरा थोडी लोकांना येणं येऊ दे. डावीकडे पुतळा आहे. चलो चलो हाँ हाँ आ रहे हो आ रहे हो। हाँ हाँ बस